हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। इस एक्सरसाइज में अब हमारे 5 क्वेश्चन रह गए, उनको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें हमें क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन मीन्स होता है खुलासा करना, यानी हमें जो है इसमें एपी का खुलासा करना है, यानी एपी बतानी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म हमें 16 गिवन है। एंड द सेवन्थ टर्म जो है एक्सीड। एक्सीड मीन्स होता है अधिक, ज़्यादा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक्सीड मीन्स होता है अधिक यानी ज़्यादा। सेवन्थ टर्म जो है एक्सीड है, अधिक है। द फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, बाय 12, यानी 12 ज़्यादा है। देखिए हमें जो है इसमें एपी बतानी है। थर्ड टर्म हमें 16 गिवन है और सेवन्थ टर्म जो है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है। आप जो है यहाँ पर ऐसे लिखिए, गिवन हमें क्या है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारी किस तरीके से आती है, ए प्लस 2d करने से हमारी थर्ड टर्म आई होगी। ये ए प्लस में 2d करने से ही तो ये 16 आई होगी, मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए इसको आप जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आप जो है इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। सेवन्थ टर्म जो है एक्सीड है, अधिक है, यानी फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। यानी ये A7 जो होगी ना, A7 जो होगी, और जो ये फिफ्थ टर्म होगी, A7 जो होगी वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, देखिए 12 ज़्यादा है। बस इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो है यही चीज़ समझने की है। अगर आपने एक कंडीशन बना ली तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। यानी हमें यहाँ पर गिवन है सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ये है हमारी सेवन्थ टर्म। बस देखिए अब हम जो है ए और डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। जब हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ जाए तो हम आराम से एपी बना लेते हैं। देखिए इसको जो है आप खोल लीजिए। A7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6d लिख सकते हैं। ऐसे हम सेवन्थ टर्म हमारी जब भी तो आती है A प्लस 6d करने से। फिफ्थ टर्म किस तरीके से आती है, A प्लस 4d करने से, A प्लस 4d करने से। जिस तरीके से थर्ड टर्म किस तरह आई, A प्लस 3d करने 2d करने से। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म किस तरीके से आएगी, A प्लस 4d करने से। अब आप देखिए प्लस 12 जो है आप एज इट इज लिखेंगे, इस 12 को भी प्लस 12 एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखिए A प्लस 6d, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये A जो है मैं इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का A बन जाएगा, और इस 4d को भी इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का 4d बन जाएगा। इज इक्वल टू इधर आपका क्या रहेगा, 12। अब आप देखिए प्लस का A माइनस का A, तो ये तो आपका कट ही जाएगा। और 6d में से 4d को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा। इज इक्वल टू इधर आपका क्या रहेगा, 12। अब आप देखिए इसको जो है डिवाइड कर लीजिए। 12 को 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। देखिए डी की वैल्यू हमने निकाल ली, ए की वैल्यू हमें और चाहिए। अब मैं जो हूँ यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को रख लूँगा, डी के यहाँ पर से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, पुटिंग डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। डी की वैल्यू को हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो अब आप देखिए ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू आपकी कितनी है, 6 है, इज इक्वल टू 16। तो देखिए आप ए प्लस में 2 6 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर से आपकी जो है ए की वैल्यू आ जाएगी 16। ये 12 जो है इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 12 बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 12 4 हो जाएगी। तो देखिए अब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। आपको जो है इस क्वेश्चन में एपी बतानी है, तो हमारी एपी क्या हो जाएगी, एपी तो आपसे निकालनी आती होगी। तो देखिए आप फर्स्ट टर्म तो हमारी ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म तो हमारी 4 ही हो जाएगी। सेकंड टर्म किस तरीके से निकालते हैं, ए प्लस डी करने से। 4 में आप जो है 6 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10। थर्ड टर्म किस तरीके से निकालते हैं, इसी 10 में सेकंड टर्म में फिर से डी की वैल्यू को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 16। फिर हम जो है फोर्थ टर्म किस तरीके से निकालेंगे, अब 16 में जो है आप 6 को फिर से ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 22। इसी तरीके से डी की वैल्यू को ऐड करते चलोगे और हमारी एपी आ जाएगी हमारी 4 10 16 22। इसी तरीके से आगे चलेगी, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें इस एपी की लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को ध्यान से समझिए। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी की लास्ट टर्म से हम जो है 20th टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप जो है इस एपी को लिख लो। हमारी एपी क्या है,
AP हमारी क्या है 3, 8, 13, ये जो है हमारी 5, 5 के गैप से बढ़ रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है मैं 2 टर्म और निकाल लूँगा। सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूँ इस AP को 253। तो अब आप देखिए इस AP की एक पीछे वाली टर्म क्या होगी, 5 कम कर दीजिए तो 248 हो जाएगी। जिस तरीके से देखिए 3 है, उसके बाद 5 को ऐड कर दिया 8 हो गई, 8 में फिर 5 को ऐड कर दिया तो 13 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 5 को कम कर दूंगा तो पीछे वाली टर्म आ जाएगी 248 हो जाएगी। तो अब आप जो है इसमें 5 और कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगी 243। अब इतनी निकाल लीजिए। आप देखिए मैं बताता हूँ अभी मैंने 2 टर्म क्यों निकाली। अब आप देखिए हमारी AP ये है हमारी, तो हमें जो है लास्ट टर्म से 20th टर्म को निकालना है। इस AP की लास्ट टर्म से 20th टर्म को निकालना है। तो अब आप देखिए हमारी AP जो है आप ऐसे करके लिख लो, यानी इस AP को हम जो है रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले 253 आ जाएगा, उसके बाद 248 आ जाएगा, उसके बाद 243 आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। देखिए 13 इस तरीके से हो जाएगी, ये 13, 8 यानी 3। लास्ट टर्म हमारी जो है 3 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे से बोला है इस AP की लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालनी है, यानी अब हमारी A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी अब हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 253 हो जाएगी। बस इस AP को हम जो है रिवर्स करके लिख लेंगे, उसके बाद हम 20th टर्म को निकाल लेंगे। अब आपसे 20th टर्म तो आराम से निकालनी आती है। A और D की वैल्यू हमें चाहिए। D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 248 में से हम जो है माइनस कर देंगे 253। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, मगर यहाँ पर जो है माइनस का 5 आ जाएगा। जब हम जो है 253 में से 248 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू आई क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो आप देखिए A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। 20th टर्म किस तरीके से निकालते हैं हम, A20 निकालनी हो तो A + 19D कर दो, इस तरीके से ही तो आती है हमारी 20th टर्म। तो अब आप देखिए हम जो है बस वैल्यू को पुट करेंगे और निकाल लेंगे। A की वैल्यू क्या है आपकी 253 प्लस, अब आप देखिए 19 इंटू में D की वैल्यू क्या है -5 है, तो ब्रैकेट में रख लेंगे -5। तो देखिए 253, यहाँ पर प्लस के 19 की मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 5 के साथ, तो माइनस का 95 ये आपका आ जाएगा। और 253 में से हम जो है 95 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 158। तो आपकी 20th टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म से 158। चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 158 नहीं, ऐसे लिख के आप यहाँ पर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 20th टर्म, यानी हमारी 20th टर्म क्या हो जाएगी फ्रॉम द लास्ट टर्म से 158। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, इसमें हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें जो है AP की फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें जो है 4th टर्म और 8th टर्म का सम गिवन है, कितना है 24। यानी 4th टर्म किस तरीके से लिखेंगे हम A4 और प्लस में 8th टर्म, 4th टर्म और प्लस में 8th टर्म, कितना सम गिवन है हमें इनका 24। तो देखिए 4th टर्म का और 8th टर्म का सम मीन्स प्लस कितना है 24 है। तो देखिए इसको जो है आप सॉल्व करिए। 4th टर्म हमारी किस तरीके से आती है, A प्लस में 3D करने से, प्लस का निशान है तो प्लस का लगाइए। 8D हमारी जो है 8th टर्म किस तरीके से आती है, A प्लस में 7D करने से इज इक्वल टू 24। तो देखिए इसको जो है आप सॉल्व करिए। ए जो है यानी 1A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। 7D प्लस में 3D कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। तो अब आप देखिए जो है 2 इधर भी है 10 भी 2 से चला जाएगा, तो 2 को जो हूँ मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2 से 2 आपका कट जाएगा, अंदर आपका A रह जाएगा, प्लस का निशान एज इट इज़। तो देखिए 10 जो है 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 5 और D इसके साथ एज इट इज़ इक्वल टू 24। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका A प्लस में 5D इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 24। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12। तो इसको जो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमें क्या गिवन है, देखिए द सम ऑफ द 6th टर्म,
6 टर्म का और 10th टर्म का सम हमें कितना गिवन है 44, सम मीन्स प्लस। तो देखिए 6 टर्म किस तरीके से लिखते हैं हम A6, यहाँ को लिखिए A6, 6 टर्म का और 10th टर्म का यानी A10, सम इनका सम कितना गिवन है 6 टर्म का और 10th टर्म का 44। तो देखिए 44 यानी 6 टर्म का और 10 टर्म का सम मीन्स प्लस कितना गिवन है 44। तो देखिए 6 टर्म हमारी किस तरीके से आती है A प्लस में 5D करने से, प्लस 10 टर्म हमारी किस तरीके से आती है A प्लस में 9D करने से, ये हो गया हमारा। अब आप देखिए इज इक्वल टू 44, तो अब आप देखिए ए कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, यानी 1A जो है 1A जो है 1A जो है तो कितना हो गया 2A प्लस 9D और प्लस में 5D कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू कितना है 44। तो अब आप देखिए हमें जो है 6 टर्म और 10th टर्म का सम 44 के इक्वल गिवन है, यानी इनका सम हमें 44 गिवन है। अब हम जो है इसको आराम से कर लेंगे। 6 टर्म किस तरीके से आती है हमारी A प्लस में 5D करने से ही तो हमारी 6 टर्म आती है। 10 टर्म किस तरीके से आती है A प्लस में 9D करने से, तो इज इक्वल टू 44 रखेंगे। इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमने जो है इसको ऐड कर लिया, ये हमारा 14 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 2 से ये चला जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए आप जिस तरीके से ऊपर लिया बिल्कुल, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अंदर आपका A रह जाएगा प्लस 2 7 सा कितना हो जाएगा 14, 7 टाइम चला जाएगा अंदर, D इसके साथ एज इट इज इक्वल टू 44। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। ये जो 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 यानी 22 टाइम्स चला जाएगा ये। तो हमारी इक्वेशन निकल कर क्या आ जाएगी A प्लस में 7D इज इक्वल टू 22, ये हमारी जो है इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब मैं जो हूँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन सेकंड मिल गई, हम जो है इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, यानी मैं जो हूँ सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं जो हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, ये हमारी जो है इक्वेशन फर्स्ट है। अब आप देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है A प्लस 7D इज इक्वल टू वैल्यू क्या है आपकी 22 इज इक्वल टू 22। कोई सी भी इक्वेशन को ऊपर रख सकते हैं, कोई सी को भी नीचे रख सकते हैं, नीचे वाली के साइन चेंज कर लेंगे, यानी माइनस कर रहे हैं तो तीनों ये जो है माइनस की वैल्यू बन जाएगी, प्लस का ही माइनस का है तो ये तो आपका कट ही जाएगा। अब आप देखिए 7D ये माइनस का बन गया, प्लस को इग्नोर करेंगे, 7D में से 5D को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2D, और माइनस का 2D आएगा क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू जो है बड़ी है, अब ये माइनस का हो गया। अब आप देखिए 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी वैल्यू, और माइनस क्या आएगी क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, 22 बड़ा है ना 12 से। तो अब आप देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस तो कट जाएगा, इज इक्वल टू से इधर है तो कट जाएगा, और ये 2 5 ज़ा 10 भी कट जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। 2 से जो है 10 5 टाइम्स कट गया, D की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब हम जो है A की वैल्यू को निकाल लेंगे, उसके बाद हम आराम से AP की फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट है। पुटिंग यहाँ पर ऐसे लिख लेना, पुटिंग D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है देखिए यहाँ पर A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो आप देखिए A की वैल्यू को हमें निकालना है प्लस 5 इंटू में D की वैल्यू कितनी आई है 5 इज इक्वल टू 12। तो आप देखिए यहाँ पर A प्लस 5 से कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। तो देखिए A इज इक्वल टू यहाँ पर से आपका देखिए यहाँ पर जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, तो ये जो है वैसे देखिए आप यहाँ पर 12 ये 25 जो है इधर प्लस का इधर जाके माइनस का बन जाएगा, माइनस का 25। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर से, हम जो है 25 में से 12 को माइनस करेंगे और यहाँ पर 13 आ जाएगा, और माइनस का 13 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस में 13। तो अब आप देखिए हमें जो है AP की फर्स्ट 3 टर्म्स को निकालनी है, AP की फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना, उसके नीचे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, यहाँ पर आप जो है साफ साफ लिख लेना इसी के नीचे। देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP हमारी क्या हो जाएगी, तो देखिए आप किस तरीके से निकालते हैं। हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म ये जो A होती है ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे ये हो जाएगी -13 हो जाएगी। AP की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी -13। अब आप देखिए सेकंड टर्म हमारी किस तरीके से क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म किस तरीके से निकालते हैं हम A प्लस में D करने से। A की वैल्यू कितनी है आपकी -13 है और D की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ऐड कर दीजिए इसमें +5। तो
तो अब आप देखिए 13 में से हम जो है 5 को माइनस कर लेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी और माइनस का 8 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो अब आप देखिए थर्ड टर्म भी निकाल लेंगे, एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स को हमें निकालनी है। थर्ड टर्म किस तरीके से निकालते हैं, ए प्लस में 2d करने से। अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमारी -13 है, प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, तो 5 है। इसके अंदर देखिए आप -13 हो जाएगा, प्लस में 2 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 में से हम जो है 10 को माइनस कर देंगे और 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है। अब आप ये समझ गए होंगे। तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी की क्या हो जाएगी हमारी। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमारी -13 हो गई, माइनस में 13। सेकेंड टर्म हमारी क्या हो गई -8 हो गई, तो -8 लिख लीजिए। थर्ड टर्म क्या हो गई हमारी -3 हो गई, -3 हो गई। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा एपी की। बस हमें फर्स्ट 3 टर्म्स को निकालनी थी, क्या हो जाएगी हमारी -13 -8 और -3। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।